स्वरूप है, परम धाम वाला श्रृंगार है, और परम धाम का ही मुक्त जैसे होता है, बिल्कुल डिट्टो कॉपी है। नौतन हमारो वालो जी, नौतन प्यू, नौतन श्रृंगार, और ने हमारो नौतन, और नौतन आकार, कि आकार भी नौतन है, श्रृंगार भी नौतन है, नेह भी नौतन है, क्योंकि माया में जो नेह था, हमारा प्यार था, वो माया वाले ही तरीके से रहा, और ये नेह हमारा कैसा था, परम धाम वाला। इसलिए जब सारा कुछ हो गया तो राज्य पूछने लगे, सखियों वृंदावन कैसे लगा? खूब महिमा गई, और अंत में क्या कह दिया कि राज्य महाराज जैसे अग्नि की झाला होती है श्मशान घाट में, वैसा लगता है। ठीक है, सब कुछ है, लेकिन तुम्हारी जुदाईगी जब याद आती है तो ये ब्रह्मांड हमें शमशान के अग्नि का कांड लगता है। तेह जगार वालों ले चलो, उस घर में है धनी ले चलो जहां हम कभी आपसे और आप हमारे से जुटा, तब वहां गए। अब यहां 40 प्रश्नों में आता है श्रीमद् भागवत के कि भाई ऐ वैष्णव मत वालों, ऐ वल्लभाचार्य की टीका पढ़ने वालों, तुम तो कहते हो ना कृष्ण हमारे बिना कोई हमारा इष्ट नहीं है, तो बताओ श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में लिखा है कि वो ब्रिज और रास आज भी अखंड है, तो फिर आगे क्या लिखा है कि कृष्ण और गोपियां अपने घर में उठी। अब वो बताओ कि उनसे जाके पूछो वो घर कौन सा है। फिर जब कृष्ण वहां अखंड है, बाल स्वरूप भी अखंड है, तो अक्रूर किसके पास पैगाम लेके आया, वो कृष्ण कौन है? और फिर कृष्ण ने जाके कंस को मारा और वसुदेव देवकी को बंध में छुड़ाए, वो कृष्ण कौन है? फिर अगर वो अखंड है तो आगे शिशुपाल का जो है सिर किसने काटा? क्योंकि ब्रिज में तो ये लीला है ही नहीं, और रास में भी ये लीला शिशुपाल के मारने वाली नहीं है, तो शिशुपाल को जो काटने वाला वो कृष्ण कौन है? फिर गीता का उपदेश देने वाला कौन है जो कहता है मैं भी जन्मता हूं और मैं भी मरता हूं, तो फिर अखंड कौन सा है? तो ये भेद तब पता चलते हैं जब वाणी को हम मथन करते हैं। उसी तरह से ये सारा ब्रह्मांड किससे, जिस भी इष्ट को कोई प्राप्त होना चाहता है तो क्या करता है, भक्ति करता है। तो भक्तरात ये बिठाया था, फिर भी भक्ति जो है उसका फल वैकुंठ से आगे नहीं ले जाता। उसके बाद प्रेम से ही आदमी गौलोक को प्राप्त कर सकता है। जिस दिन देवचंद जी महाराज को तारतम मिला, अब उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए वो तारतम ना मिला, व्यास जी ने, क्या नाम है, हरदास जी ने उनको दीक्षा दिया और क्या कहा, भज मन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास, और सखी भाव होए भजिए। कि जिस तरह से एक गोपी श्री कृष्ण को प्रीतम भाव से रिझाती थी, तो तुम भी उसी प्रेम के साथ यदि सुमरन करोगे तो तुमको भी उनके दर्शन होंगे। अब आगे ना वो चीज चलती है, भक्ति चलती है, ना प्रेम चलता है। तो इश्क का रूप क्या है, आइए आज पहले चुकाई, जिसके द्वारा ही हम परम धाम में हृदय में, वो कल बताया था, इश्क नाम ये संसार से नहीं। इश्क का मतलब है धनी की तड़प, धनी के बिरहा में जो गलता है, जैसे बिरहा जाने बिरहनी जो मिल के बिछड़ी होए, या मीन जाने बिरहा को जो जल से बिछड़ करके कैसे तड़पती है, तो या वो जानती है बिरहा को, क्योंकि वो जल के बिना जिंदा ही नहीं रह सकती। मछली को जल में डालोगे तो जिंदा रह जाएगी, दूध में डालो, अमृत में डाल दो मर जाएगी। अमृत में डालोगे मछली प्राण दे देगी, वो नहीं अखंड होगी। वो कहती है नहीं मुझे तो उसी जल में डालो। इसलिए जो है परम धाम की ब्रह्म सृष्टि अपने पिया के इश्क के बिना रह ही नहीं सकती, और वो जीवन है उसका। ए रे हमारा जीवन, रात बताया था कि ये हमारा जीवन है। अब आओ, अब कहूं रे इश्क की बात। अभी तो बात कह रहे हैं, प्रैक्टिकल नहीं कह रहे। क्या सुंदर था। अब मैं तुम्हें इश्क समझाना चाहता हूं कि इश्क है क्या। ये लोग इश्क क्या करते फिरते हैं, और क्या लैला मजनू, आहा मोहब्बत जिंदाबाद, लैला मजनू क्यों गाते फिरते हैं, और दुनिया के किस्से को गाते हुए। तो राजी कहते ये क्या जाने, विलासता कहती।
वो चीज भूखों वाली है। और उसके बाद अगर वो मोहब्बत जिंदाबाद है, अखंड है, तो कहाँ गया वो सलीम और कहाँ गई उसकी अनारकली जो रंजा और हीर बने फिरते थे, कहाँ चले गए? दीवारों में चिने मरे सब कुछ गए कहाँ? जब तक तन उसके बाद पता नहीं कौन कहाँ से आया कौन चला गया। और अब आओ जो परम धाम में क्या चीज है, वननेस, इसको कहते हैं इश्क। जहां द्वैतवाद का नाम नहीं है, एक स्वरूप, एक रूप, एक लीला, एक भाव, एक गुण, एक अंग, द्वई मेरा तेरा जहां फिनिश हो जाता है, वहां से इश्क स्टार्ट होता है। प्रेम किया जा सकता है, इश्क किया नहीं जा सकता। वो राज्य का इश्क मूल संबंध से ही हो सकता है, दुनिया में और उसका कोई अधिकारी हो ही नहीं सकता। और वो भी राज्य जानते हैं किस किस के तन में उनकी आता है, और उस संबंध से वो कह सकते रूहो मैं रह ना सकूं तुम, और तुम रह ना सको मुझ बिन के, ये भी मैं जानता हूं। राजी कह रहे हैं ये भी मैं जानता हूं कि तुम भी नहीं रह सकते, पर जब ये सुध आवे तुमको तो बिछोहा ना सहो एक, फिर तुम भी जो है एक क्षण जो है मेरी याद के बिना, मेरे स्वरूप को देखे बिना और मेरे चिंतन किए बिना और परम धाम में भ्रमण किए बिना तुम्हारी दृष्टि में संसार आ ही नहीं सकता। क्योंकि इश्क की नजर ऐसी होती है तो उड़ गया सब जहां। जो आज हमें यहां से फुर्सत नहीं लगती है ना, संसार खाने को आएगा कि हम किसके लिए अपना जीवन नरकों में डाल रहे। फॉरवर्ड, ये जितना कुछ हम इकट्ठा कर लें इतना भी हमारे साथ नहीं चलता, और सब जानते भी हैं। और फिर कहां रहे? अरे जी फिर जीने के लिए भी तो चाहिए, जीने के लिए संतुष्टि चाहिए। जो संतुष्ट आदमी है, सीमा बांध लिए, उनको राज्य भी इतना भरपूर देते हैं, नहीं चाहिए लेता जा, तू लेता जा, क्यों इतनी पूर्ति हो चुकी। और किनको नहीं देते? जो रिवर्स में चाहते फिरते, उनका अच्छा है जबराइल इनको तो उतना जो खा पिए मर जाए, इनको फालतू नहीं देना, इसकी सेवा से निपटती है। और जो कहते हैं राज्य महाराज नहीं चाहिए ना, ले 10 लाख और ले, अब क्या कर, जब सेवा कर। उसकी फिर दृष्टि और हो जाती है कि मैं जब राज्य के चरणों में समर्पित हो गया तो मेरा सब कुछ किसके लिए होना चाहिए? राज्य। उन्हीं से फिर सेवा कराते हैं। राजा राम झांझर भाई ने कब सेवा का बीड़ा उठा लिया? कि जब दोनों भाइयों ने पति पत्नी सब कुछ बच्चे ला के धर के राज्य महाराज माया आपने दिखाई थी, ये पत्नियां मिली हैं, बच्चे मिले हैं, आपकी कृपा से ये लो चरणों में रखें, संभालो। तब समझी ने देखा कि भाई तो ठीक है, चाबियां भी रख दी। कहने लगे लो उसी कारखाने की चाबी है, अब हमारे हुक्म से जाओ, और इतना कह दिया और कुछ नहीं कि जाओ आगे तुम मालिक बन के काम करते थे, अब राज्य के गुमास्ते बन के करना, कि फर्म राज्य में रहेगी। खूब खाना, बच्चों को खिलाना, जो वापरना तुम्हें इजाजत है, ब्याह है, शादी जिस धूमधाम से रहना, लेकिन बाकी जो बचे उसको अपना ना समझना। वो हर साल सेवा में देते जाना। 15 साल तक कुल सुंदरता अपन तो कभी राज्य महाराज मेहर कर दें तो एक आध समय की रसोई का भी साहस करें तो पहले पूछेंगे भाई कितना पैसा लगेगा। पूछेंगे, अरे सेवा जब करनी है फिर पूछना क्या। फिर भी पूछेंगे जी कितना खर्चा आ जाएगा। एक दिन कर दिया, बहुत कर दिया, और उसने 15 साल कुल सुंदर साथ की, और जो जो चाहिए वस्त्र है, भूषण है, कपड़े है, कंबल है, बिस्तर है, स्वामी जी के लिए, भाई जुराई के लिए रोटी, 5000 का सुंदर साथ का खर्चा था। और जब पन्ना जी मेरे 3 साल तक बराबर, जब तक छत्रसाल जी को सुध नहीं आई नहीं करते। फिर छत्रसाल जी ने ये मांग ली कि बस नहीं, जब तक आपने मेरी आंखें नहीं खोली तो मैंने तो इतना भी कभी नहीं पूछा था कि ये सुंदर साथ की सारी व्यवस्था कहाँ से होती है। मैं सुंदर साथ में काहे कहलाता हूं, पर अब आपने शुद्ध दी है तो कृपा करके मुझे सेवा बख्शो, सेवा बख्शो। उन्होंने कहा अच्छा कल सुबह आना। तो फिर कहा अच्छा, और स्वामी जी तो जानते हैं भाई पत्थर की धरती का ये राजा है तो इसको इनकम कहाँ से आएगी। तो कहने लगे जा सुबह जितनी दूर तक तेरा घोड़ा दौड़े उतनी धरती तक, पर सांझ को
लौट के आ गए। आए, कहने लगे जा चट्टा, जहां जहां तेरा घोड़ा दौड़ा है, आज से धरती ब्रह्मांड जब तक खड़ा रहेगा धरती मिलेगी। आज भी है। जो तो गवर्नमेंट ने माइंस लगाए, एक भी हीरा नहीं मिला, लाखों रुपए लगा दिए। तो जो ये भाव जाके भवे प्रणामी है या प्रवाही है, जाता है मत्था टेकता है, आरती करता है, नारियल रख देता है कि हे प्राणनाथ, जो आपका नियम है चौथा भाग छत्रसाल जी आपके चरणों में देते थे, आपकी कृपा हो जाएगी तो हम भी चौथा इस समंदर में चढ़ाएंगे। आज भी उसको हीरा आज भी मिल जाता है। उस शोभा के वास्ते छत्रसाल जी कहते हैं, मैं धनी ठीक है जो कुछ आपने बख्श दिया है, पर ये सेवा तो आपने मुझे संसार में एक क्षत्रिय का तन क्यों दिया था, इसको शक्ति बख्शो, तलवार उठा दो मुझे। जिस तलवार की प्रतिज्ञा मैंने की थी कि आज के बाद मैं इससे लड़ाई नहीं करूंगा, अब भी मैं उससे खून नहीं लूंगा, लेकिन आप मेरे साथ मेरे मालिक हाथी पर बैठ जाओ, मेरे राजा बन के चलो, मैं आपका एक सिपा सलार बन के चलूंगा। एक तो आपको जाहिर करूंगा कि जगह जगह के राजाओं को मैं पकड़ूंगा और उनके पंडितों और मुल्लाओं को पकड़ लूंगा, वहां शास्त्रार्थ कराया करूंगा, लड़ाई नहीं लड़ूंगा। तो जब वो लोग हार जाएंगे तो राजा से स्वीकार कराऊंगा कि यही विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलन का अवतार है, और मुसलमान होगा तो उनसे लिखवाया करूंगा कि यही आखिरुज़्ज़मा इमाम मेहदी है। फिर उनको कहूंगा कि जो टैक्स औरंगजेब के खजाने में भेजते हो आज से बंद और हमारे खजाने में भेजो, उससे मैं सेवा करूंगा। तो मुझे क्षत्रिय तन दिया है तो मेरे से वो काम करो। तब स्वामी जी ने हाँ करी। उस दिन से फिर वो सब सुंदर साध में पैसा लगने लगा। तो वो जो चीज होती है तड़प वाली, वो रूह के दिल में कब चुभती है, जब असल स्वरूप की पहचान हो जाती है। तो अब स्वामी जी ही कह रहे हैं कि लो सुंदर साध, अब परम धाम में इश्क क्या है, जिसको दुनिया किस नजर से देखती फिरती है, आओ अब कहूं रे इश्क की बात। यो सुंदर साथ आओ, तुम्हें इश्क की अभी बात कह रहे हैं, इंट्रोडक्शन करा रहे हैं कि इश्क किसको कहते हैं। इश्क शब्दातीत साक्षात, ये है इश्क। इसको कोई वस्तु नहीं है। इश्क क्या है, हमारे राज्य में राय का स्वरूप ही सागर इश्क का है। अब उसकी क्या पहचान कराएंगे कि राज्य का स्वरूप ही जब इश्क का है, और वो लीला के लिए किसको कर रखा है, अपने तन में से उस इश्क आनंद के स्वरूप का जो है श्यामा जी का रूप बना रखा। वो श्यामा जी राज्य से जुदा नहीं है। इसलिए शास्त्रों में क्या लिखवा दिया, युगल स्वरूपम विमलमचलम द्वंद्वातीतम सदृशम, के परम धाम में युगल स्वरूप जो है वो अक्षरातीत है। अब उधर हम युगल स्वरूप, शास्त्र ये दुनिया क्यों भटक जाती है कि भाई युगल स्वरूप भी है और अक्षरातीत, तो एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, नहीं समझे, समझ नहीं आ रही। ये युगल स्वरूप है ना, शास्त्रों के हिसाब से गलत है। एको ब्रह्म और द्वितीय, तो दो कैसे हो गए? कौन भेद को खोलेगा यहाँ? भाई श्लोक जो संसार के कहते हैं परमात्मा सबका, तुमने तो दो परमात्मा बनाए हुए हैं, तो दोनों पर मुकुट लगाए हुए हैं। अब इसको माने परमात्मा की, उसको माने। अब किसी को क्या पता कि ये और अक्षर तीनों मिला के एक है। तुम तो दो ही कह रहे हो तो तीन है। एक उनके सत अंक का स्वरूप है, एक उनके आनंद अंक है। परम धाम में आनंद अंग और निज आनंद अंग होने की वजह से ये दोनों का एक रूप है, जो वाणी में आके कहा कि देवचंद जी निजानंद, और वो खुद चिदगन स्वरूप है। ये है। अब इसलिए वो चिदगन स्वरूप जो श्री राज्य में राय का है और अंदर भरपूर इश्क का सागर है।